हेलो एवरीवन, आज की इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में काफ़ी चर्चा में है। डेली क्रिप्टो स्ट्रैंगल्स। इस पूरी चर्चा में हम एक प्रोफेशनल मार्केट एजुकेटर की उस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे जहां मार्केट की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाने की कोई झंझट ही नहीं है। लिटरली सिर्फ समय के साथ प्रीमियम गलने का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम इस एनालिसिस को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द डेली एक्सपायरी शिफ्ट। दूसरा, एशियन मार्केट्स की टाइमिंग। तीसरा, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। चौथा, रिस्क और रिवॉर्ड सिनेरियो। और अंत में डेली ट्रेड्स को पूरी तरह से ऑटोमेट करने का तरीका। सेक्शन 1, द डेली एक्सपायरी शिफ्ट। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्पेसिफिक सेटअप अचानक से इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। देखिए, अगर ट्रेडिशनल इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो पहले लगभग हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी, है ना। बहुत से लोग इसका खूब फायदा उठाते थे। लेकिन अब रूल्स बदल चुके हैं और डेली एक्सपायरीज को काफी हद तक हटाकर वापस वीकली पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में जिन ट्रेडर्स को रोजाना एक्सपायरी ट्रेड करने की आदत थी, उनके लिए डेल्टा एक्सचेंज जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बिटकॉइन और इथीरियम में आज भी डेली एक्सपायरी अवेलेबल है। मतलब डेली मोमेंटम को ट्रेड करने का मौका अभी भी है, बस मार्केट थोड़ा बदल गया है। सेक्शन 2, टाइमिंग द एशियन मार्केट्स। जब बात डेली एक्सपायरी की आती है तो टाइमिंग ही सब कुछ होती है। मार्केट टाइमिंग को समझना इस पूरे ब्लूप्रिंट का शायद सबसे क्रिटिकल पार्ट है। होता क्या है कि जब शाम को यूएस मार्केट खुलता है तो क्रिप्टो में बहुत भारी वोलेटिलिटी आती है, इसलिए शाम के वक्त ट्रेड करने से बचना चाहिए। रात गुजरने के बाद जब भारतीय समयानुसार सुबह होती है तब यूएस मार्केट बंद हो चुका होता है। लेकिन तभी सुबह करीब 6 से 7 बजे के आसपास जापान, साउथ कोरिया और चीन जैसे एशियन मार्केट्स खुल जाते हैं। उनका भी मार्केट पर काफी गहरा असर पड़ता है। तो असली ट्रिक यह है कि इस पूरी ओवरनाइट हलचल को निकल जाने दिया जाए। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम है वो एक परफेक्ट स्टेबल ट्रेडिंग विंडो है। इसी शांत और प्रिडिक्टेबल विंडो में ये स्ट्रैटेजी सबसे सेफ तरीके से काम करती है। सेक्शन 3, एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। तो अब सवाल यह है कि सुबह की इस स्टेबल विंडो में एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल है। इसमें एक आउट ऑफ द मनी कॉल और एक आउट ऑफ द मनी पुट दोनों को एक साथ सेल किया जाता है। यहां फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, टाइम वैल्यू के डीके होने, यानी समय के साथ प्रीमियम के गलने का फायदा उठाना। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर बिटकॉइन दिन भर में बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं भागता है तो समय बीतने के साथ दोनों ऑप्शन की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी और सेलर को सीधा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए अब इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इसे पहली बार देख रहे हैं। सोर्स के हिसाब से स्टेप 1, सुबह 7 से 9 बजे के बीच अगले दिन की एक्सपायरी ओपन करनी है। स्टेप 2, कॉल और पुट दोनों साइड्स पर बिल्कुल 100 रुपए के आसपास वाला प्रीमियम ढूंढकर उसे सेल कर देना है। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, स्टेप 3, हमेशा आइसोलेटेड मार्जिन मोड ही सिलेक्ट करना है और 200x की लेवरेज लेनी है। आइसोलेटेड मार्जिन मोड का इस्तेमाल करना यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में अचानक कोई स्पाइक आ जाए तो अकाउंट की बाकी कैपिटल पूरी तरह से सेफ रहती है। और फाइनली स्टेप 4, दोनों तरफ लगभग 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देना है। ये एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब एक चीज जो इस स्ट्रैटेजी को रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है वो है इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिर्फ 2000 रुपए। जी हाँ, नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग का नाम सुनते ही लगता है कि लाखों रुपए की जरूरत होगी, लेकिन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली फ्रैक्शनल ट्रेडिंग की सुविधा की वजह से कोई भी केवल 2000 रुपए जैसी छोटी कैपिटल से इसे शुरू कर सकता है। अगर पूरे एक बिटकॉइन में ट्रेड करना हो तो करीब 80,000 रुपए लगते हैं। मतलब शुरुआत करने के लिए किसी बहुत बड़े फंड की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4, रिस्क एंड रिवॉर्ड सिनेरियो। देखिए, किसी भी एजुकेटर की स्ट्रैटेजी का विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसके रिस्क और रिवॉर्ड के मैथमेटिक्स को निष्पक्ष रूप से ना समझ लें। तो चलिए मुमकिन आउटकम्स की तुलना करते हैं। अगर बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें तो मान लेते हैं मार्केट दिन भर स्टेबल रहता है, दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम गलकर 0 हो जाएंगे। ऐसे में लगाई गई कैपिटल पर करीब 25% का बेहतरीन प्रॉफिट बन सकता है। अब मान लेते हैं कि मार्केट अचानक किसी एक डायरेक्शन में भाग गया। ये हमारा न्यूट्रल केस है। इसमें एक साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन यहां स्ट्रैटेजी ये है कि दूसरी साइड वाले ऑप्शन को बिना छेड़े 0 होने दिया जाता है, जिससे नुकसान रिकवर हो जाता है और नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बन जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो को भी हमेशा ध्यान में रखना होगा।
अगर मार्केट में विप्सा वॉलेटिलिटी आ जाए, मतलब मार्केट ऊपर जाकर एक स्टॉप लॉस हिट करे और फिर झटके से नीचे आकर दूसरा भी हिट कर दे, तो दोनों तरफ नुकसान ट्रिगर होता है। इसमें कैपिटल का लगभग 25% तक लॉस हो सकता है। जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% से ज्यादा है, लेकिन ये वर्स्ट केस रिस्क हमेशा इस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बना रहता है। सेक्शन 5, ऑटोमेटिंग डेली ट्रेड्स। अब रोज सुबह 7 बजे उठकर मैन्युअली ये सारे टेक्निकल स्टेप्स फॉलो करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निकल शॉर्टकट भी शेयर किया गया है। ये शॉर्टकट है मिरर वीआईपी ऐप। ये एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है जहां कोई भी व्यक्ति पुष्कर ट्रेड्स की प्रोफाइल को सर्च करके सीधा मिरर ट्रेडिंग ऑन कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो 100 रुपए के प्रीमियम वाली ट्रेड्स एजुकेटर के अकाउंट में ली जा रही हैं, बिल्कुल वही ट्रेड्स फॉलोअर के अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसे लिटरली एक सिंगल क्लिक से स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता है, यानी बिना किसी डेली इंटरवेंशन के पूरा प्रोसेस ऑटो पायलट पर काम कर सकता है। तो इस पूरी एनालिसिस के आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उभर कर आता है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सिर्फ टाइम डीके और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पर निर्भर हो जाए, जहां मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोई जरूरत ही ना हो, तो क्या ये चीज एक एक्टिव ट्रेडर के डेली स्ट्रेस और साइकोलॉजी को हमेशा के लिए नहीं बदल देगी? जब ये टेंशन ही ना हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो क्या चार्ट्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस डीप डाइव एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।